Welcome to Art Passion. Remember to subscribe my channel and press bell icon for notification. हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। हाँ, मेहंदी की डिज़ाइन को फ्रंट और बैक की जो मेहंदी की डिज़ाइन है उसको कनेक्ट कैसे करना है, अच्छे से कनेक्ट कैसे करना है, ये एक महाप्रश्न हो रहा है हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ। हाँ जी, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये सिचुएशन को हम टैकल करते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने हमें रिक्वेस्ट की कि हम कुछ एक्चुअल डेमोस्ट्रेशन आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ये जो महाप्रश्न है सिर्फ हमारे नए आर्टिस्ट के साथ नहीं, हमारे सीज़न आर्टिस्ट को भी परेशान करता है। और मैंने देखा है कि कई हमारे सीज़न आर्टिस्ट इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर जाते हैं कि फ्रंट और बैक की डिज़ाइन को अच्छे से कनेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। नए आर्टिस्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया था, कि थोड़ा घबरा के इसको अटेंड करते हैं, सीज़न आर्टिस्ट थोड़ा स्मार्टली इसको अटेंड करते हैं। तो चलिए, हमने सोचा है कि हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ डेमोस्ट्रेशन वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और इसी बात को अमल में रखते हुए मैंने शुरुआत की, लेकिन मुझे कोई मॉडल मिला नहीं तो मैं अपने खुद के हाथों में ही शुरू हो गई। तो यस, ये जो टॉपिक है आज मैं अपने हाथों पे ही डिज़ाइन डालते हुए आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब अपने खुद के हाथों में एल्बो तक की डिज़ाइन करना और उसको फ्रंट और बैक कनेक्ट करना और उसके साथ उसको रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैंने सिर्फ आधी डिज़ाइन बनाई है, लाइक आधे हाथ की जो डिज़ाइन है वही बनाई है। हमने एल्बो की लेंथ इस बार नहीं ली है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी आएगी। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ हाथ का जो आगे का डिज़ाइन है वही हमने दिखाया है। पीछे का जो डिज़ाइन है वो पार्ट 2 में दूसरे वीडियो में आएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसलिए हमने इस पूरे वीडियो को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हमने उसको 2 पार्ट में हमने बनाया है। तो इस भाग को भी ध्यान से देखेगा, क्योंकि हम जब आगे की डिज़ाइन बनाते हैं तभी हमें पूरा प्लानिंग करना होता है कि हम किस तरह से उसकी साइड को बनाएंगे, ताकि जब हमारा हाथ घूमेगा उसके साथ हमारी डिज़ाइन घूमेगी तो पीछे वो ऑड सा ना लगे और बहुत अच्छे से हमारे पीछे की डिज़ाइन उसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो इसीलिए जब भी आप डिज़ाइन बनाना आगे शुरू करो तो इस बात को कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में रखो कि साइड को किस तरह से आप सील करते जाते हो। और वही बात मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक एग्जांपल जो मैंने लिया था आपको बताया था कि साइड में हमेशा कर्व बॉर्डर या स्ट्रेट बॉर्डर, वर्टिकल बॉर्डर दे के साइड को आप कंप्लीट करो। तो वही चीज़ मैंने आज की डिज़ाइन में की है। बहुत सिंपल सी डिज़ाइन मैंने आज बनाई है अपने हाथों में। पेस्टली ली है, राउंड पैटल्स लिए हैं, और मैंने बहुत खूबसूरत से चेक्स लिए हैं अपनी रिस्ट के ऊपर। और जैसे मैंने कहा था आपको कि आपके चेक्स सिंपल है या एडवांस है, उससे डिज़ाइन में स्पीड आती है या एलेबोरेशन आता है, एडवांस लेवल आता है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से एडवांस लेवल के चेक्स लिए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आए हैं। हमने पाम की जो डिज़ाइन है उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। ज़्यादातर हम रीस्ट का और पाम का जो जंक्शन होता है वहाँ पर कॉर्नर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने अंगूठे के पास एक कर्व कॉर्नर लिया है, और उसके ऊपर भी मैंने बहुत सिंपल से अपने राउंड पैटल और पेस्टली से पूरा डेकोरेट किया है। अब बात आती है थंब के नीचे का जो एरिया है, वहाँ का एरिया भरने के लिए मैंने इस बार बेल का इस्तेमाल किया है, वाइन। इस वाइन का इस्तेमाल अभी मैंने बहुत सारी अपनी डिज़ाइन में अपने क्लाइंट के ऊपर जो मैंने डिज़ाइन बनाई थी वहाँ पे किया। एक तो इससे मेरी डिज़ाइन बहुत स्पीड में कंप्लीट हो गई, दूसरा ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा
इस डिज़ाइन में भी हम इसका इस्तेमाल कर ही देते हैं, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं खूबसूरत लगते हैं, स्पीड देते हैं, क्योंकि डिज़ाइन का रैप अराउंड कैसे करना है, फ्रंट बैक को कनेक्ट कैसे करना है, जैसे ये महा एक प्रश्न है, दूसरा महा प्रश्न यही है कि डिज़ाइन में स्पीड कैसे लाते हैं। और इसके बारे में तो मैं इतना डिटेल में बोल चुकी हूँ कि अब तो लोग भी कहने लगे हैं मैडम जी थोड़ा कम बोलिए। तो ये एक एलिमेंट है बेल, जो डिज़ाइन में आप डालते हो तो स्पीड में भी आपकी डिज़ाइन होती है और डिज़ाइन वो खूबसूरत भी लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथों पे जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ उसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस सीज़न में इस एलिमेंट का मैं बहुत इस्तेमाल कर चुकी हूँ, ओवर यूज्ड हो चुकी है। अब मुझे कुछ नए आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि रिपीटेटिव होना भी अच्छी बात नहीं है। कुछ नया नया हमारे डिज़ाइन में हमें डालते रहना चाहिए, लेकिन उसी के साथ हमारे कुछ जो फेवरेट एलिमेंट है उसको भी नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन में खूबसूरती तो जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी होता है थोड़ा सा हमारा स्पीड का होना, वरना हम तो थकते ही थकते हैं, हमारे कस्टमर हमसे ज़्यादा थक जाते हैं। और इसीलिए आप भी जब कोई डिज़ाइन प्लान करो, प्रैक्टिस करो, तो 2-3 ऐसे एलिमेंट रखो जो आपके रेगुलर एलिमेंट हो, जिसको आप अच्छे से कर पा रहे हो और जिसकी वजह से आपकी डिज़ाइन में स्पीड आती है। और उसके साथ 1-2 एलिमेंट ऐसे रखो जो थोड़े हट के हो, ताकि आपके कस्टमर भी बोले एट द एंड ऑफ द डे कि वाह क्या खूबसूरत मेहंदी की डिज़ाइन बनाई है आपने। तो जी हाँ, इस वीडियो में मैंने सिर्फ फ्रंट की डिज़ाइन रिकॉर्ड की है, दूसरा भाग जल्द ही आ रहा है, उसका आप इंतज़ार कीजिए। और मुझे पता है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से मैं आगे और पीछे की डिज़ाइन को कनेक्ट कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने फुल फ्लैज एल्बो तक की डिज़ाइन किसी दूसरे के हाथों पे भी बना के आगे पीछे की रिकॉर्ड करने का प्लान किया है, वो भी बहुत जल्दी आएगा। आप सब्र रखिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। और अगर आपके पास और कुछ कन्फ्यूज़न है, आप और कुछ सीखना भी चाहते हो, तो आप एनी टाइम मुझे ईमेल कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, और यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन तो है ही। देर किस बात की है, चलो शुरू हो जाओ। बताना कि आपको क्या देखना है, अगर हो पड़ेगा मैं डेफिनेटली आप लोगों से उस टॉपिक के बारे में बात करूंगी। लेकिन हालांकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, वो पुराने वीडियो में है, तो प्लीज़ जाके उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि मैं एक ब्रोकन बांसुरी की तरह बार की बार लगातार एक ही ट्यून ना बजाती रहूँ। तो हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay inspired, take care everyone, thank you, bye bye, see you।